हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन गवर्नमेंट जॉब में। इस संडे को हमारा लैब अटेंडेंट का एग्ज़ाम है जिसमें साइंस मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है आपके लिए साइंस के। पिछली बार जो लैब अटेंडेंट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें साइंस 30 से 33 नंबर की आई थी। ठीक है। तो जितना हो सकेगा हम संडे से पहले पहले साइंस को कवर करेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आगे आ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया कि 2 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं या किसके बराबर होता है। तो हमें पता है 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के। अब दो पूछा है तो इसकी दो से मल्टीप्लाई करनी थी, तो हमारा आंसर बन जाएगा नन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित को बढ़ती हुई लंबाई के क्रम में व्यवस्थित करो। तो हमारे पास क्या है, पहला ऑप्शन एंगस्ट्रॉम, दूसरा माइक्रोन, तीसरा नैनोमीटर। तो हमें इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻10, माइक्रोन का मतलब होता है 10⁻6 और नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻9। तो इनको बढ़ती हुई लंबाई के क्रम में व्यवस्थित करना है, तो मतलब जो संख्या सबसे छोटी है वो पहले आनी चाहिए। माइनस में जो पावर सबसे बड़ी होती है वही सबसे छोटी होती है संख्या। तो ये सबसे छोटी संख्या है, ये आएगी पहले, उसके बाद आएगा नैनोमीटर और उसके बाद आएगा माइक्रोन। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, हमें करने हैं सही मिलान। सही मिलान के अंदर हमें कुछ एक डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो ध्यान से सुनना, सारा कुछ याद रह जाएगा। ठीक है। सही मिलान वाले क्वेश्चन आज ज़्यादा उठाए हैं, कल बाकी क्वेश्चन भी करेंगे आप। और यहाँ से क्वेश्चन बढ़ेंगे भी इस बार डायमेंशनल फॉर्मूले से। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है वेग। वेग का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। इस साइड में जो भी आपको दे रखा है ना, ये सारे, ये वाले और ये वाले, ये सारे के सारे क्या हैं, डायमेंशनल फॉर्मूले, ये आपको आने चाहिए। तो हमारे पास क्या है वो देखिए। अब ये कहता है कि वेग, वेग को बोलते हैं इंग्लिश में वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है अभी, विस्थापन में परिवर्तन की दर या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, L t-1। एल का मतलब हो जाएगा लेंथ के लिए, टी का मतलब हो जाएगा टाइम के लिए। सेकंड आया वर्क या कार्य। कार्य किसके बराबर होता है, बल गुणा विस्थापन, ऑप्शन बी। थर्ड आएगा हमारे पास घनत्व, जिसको बोलते हैं अपन डेंसिटी। डेंसिटी होती है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे में आयतन, या जिसको बोल देते हैं मास अपॉन में वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम, यानी इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। फिर आएगा बल या फोर्स। फोर्स किसके बराबर होता है, फोर्स होता है हमारे पास द्रव्यमान गुणा में त्वरण, यानी कि मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा MLT-2। MLT-2 देख लो कहाँ पे है, ये रही MLT-2। उसके बाद आए आयतन, जिसको बोलते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम में क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों की मल्टीप्लाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, L3। फिर आया आवेग। आवेग के लिए क्या आ जाएगा हमारे पास, MLT-1। नेक्स्ट चाल क्या होती है, इसका आपको पता है, चाल होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी फिर से क्या बनेगा, LT-1। आवर्ती, जिसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, साइकिल पर सेकंड, यानी कि T⁻⁻1। ऊर्जा क्या होती है, अब भाई ऊर्जा हो या कार्य हो, कार्य जो फॉर्मूला वर्क का है वही एनर्जी का आ जाएगा, क्या आएगा, ML2T-2। क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं आप, एरिया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो ये क्या आ जाएगा, L²। उसके बाद क्या आएगा, संवेग। संवेग आ जाएगा हमारे पास MLT-1 और त्वरण आ जाएगा एक्सेलरेशन LT-2। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वह घटना जिसमें पेंडुलम के आयाम धीरे धीरे कम हो जाते हैं क्या कहलाता है। अब देखो ये बात कर रहे हैं मोशन की, यानी गति कितने प्रकार की होती है, उसमें से एक टाइप इसने हमसे पूछ लिया, पेंडुलम। अच्छा पेंडुलम देखो भाई, जब घड़ी में एक टाइम सेट किया जाता है, मान लो 12 बजे पे पेंडुलम हिलना स्टार्ट होता है। तो जब वो हिलना स्टार्ट होता है बहुत तेज़ी से हिलता है, लेकिन जब वो रुकता है तो क्या एकदम से रुकता है, धीरे धीरे रुकता है। तो उसकी बात कर रहा है कि जब पेंडुलम धीरे धीरे रुकना शुरू होता है तो उस गति को क्या कहेंगे। तो उसको हम क्या कहेंगे, कंपन या संपीड़न। हमारा आंसर आएगा कंपन या संपीड़न, डैम्पिंग। ठीक है, कंपन या डैम्पिंग। तो जो मोशन है वो आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है लीनियर मोशन, यानी कि एक सरल रेखा के अंदर जब कोई चीज़ गति करती है। एक होता है सर्कुलर, जिसको हिंदी में कहते हैं वृत्तीय। एक हमारे पास वृत्तीय होगा, और दूसरा क्या आएगा, दूसरा आएगा भी अपने पास
घूर्णन, एक वृत्तीय होता है, एक घूर्णन होता है। वृत्तीय जो होगा, वृत्तीय का मतलब भी यही है कि एक वृत्ताकार मार्ग में गति करेगा, और घूर्णन का मतलब भी यही है कि एक वृत्ताकार मार्ग में गति करेगा। लेकिन जो घूर्णन होगा उसमें एक क्या होगी, धुरी होगी निश्चित। जैसे पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, अगर इसको सूर्य मान ले तो पृथ्वी इसके चारों एक निश्चित दिशा में गति करेगी, ना कि यहाँ वहाँ कहीं गति करनी स्टार्ट कर देगी। और वृत्तीय के अंदर क्या होता है कि दूरी निश्चित नहीं होती, वृत्ताकार मार्ग कहीं भी बन सकता है। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग होते हैं, वृत्तीय गति और घूर्णन गति। घूर्णन गति के अंदर दूरी निश्चित होती है, वृत्तीय गति में दूरी निश्चित नहीं होती। ठीक है, और फिर आएगा हमारे पास कंपन और डंपिंग। तो कंपन क्या होता है, डंपिंग क्या होगी, जब कोई चीज़ एकदम से हिलना स्टार्ट करती है। जैसे अभी हम पेंडुलम की बात कर रहे थे, तो पेंडुलम मान लो ये पेंडुलम है, 12 बजे के बाद अगर ये इतनी दूर इस साइड आ रहा है तो इतनी ही दूर कहाँ जाएगा, दूसरी साइड भी जाएगा। ठीक है, तो अब ये डैम्पिंग है। लेकिन जैसे ही ये धीरे धीरे स्लो मोशन में आएगा, ये क्या हो जाएगा, थोड़ी सी दूर पे हिलेगा, थोड़ा सा इधर जाएगा, थोड़ा सा इधर जाएगा। तो ये जो दूरी है ना, ये वाली जो थोड़ी सी बची हुई है, कहने का मतलब ये वाली, जब ये हिलना थोड़ा सा कम कर देता है, तो ये जो इसके आयाम है ना थोड़ी थोड़ी दूरी वाले, इनको हम क्या बोलते हैं, कंपन बोल देते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, एक इक्वेशन दी गई हमें, मोशन इक्वेशन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी में ए का संबंध किससे है, या ए को क्या बोलते हैं। तो v का मतलब होता है भी इनिशियल फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, a का मतलब होता है एक्सेलरेशन, और t का मतलब होता है टाइम। ठीक है, v को हिंदी में बोलते हैं अंतिम वेग, u को बोलते हैं प्रारंभिक वेग, a को बोलते हैं त्वरण, और t को बोलते हैं समय। तो इसने पूछा ए का मतलब क्या है, तो ए का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्सेलरेशन। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे हमें सही मिलान करने हैं। पहला ये कहता है कि पारसेक, एक पारसेक किसके बराबर होता है। तो सबसे पहले थोड़ा सा ध्यान रखिए कि पारसेक होता क्या है, दो खगोलीय पिंडों के बीच मापने के लिए सबसे बड़ा दूरी का मात्रक है। ये दो खगोलीय पिंडों के बीच दूरी मापने का सबसे बड़ा यूनिट है। अच्छा, एक पारसेक के अंदर क्या होता है, 3.26 LY का मतलब है लाइट ईयर, लाइट ईयर प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष में दूरी कितनी होती है, एक प्रकाश वर्ष में दूरी होती है 9.461 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है एक अश्व शक्ति, जिसको बोल देते हैं अपन हॉर्स पावर। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होंगे, तो इसने वाट ऑप्शन में दे रखा है। वाट कितने हैं हमारे पास भाई, 740 वाट, यानी कि 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ गया जी। फिर आ गया हमारे पास कैपिटल जी का मान। भाई देखो, एक होता है छोटा जी, जिसको बोल देते हैं आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। यहाँ पे जो जी है ये क्या है, सार्वत्रिक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो कैपिटल जी का मान क्या होगा, जो हमारा सबसे लास्ट ऑप्शन है आई, ये क्या है, कैपिटल जी का मान है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। और अगर हम बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स में भाई जो पीछे वाले यूनिट हैं ये बड़े मायने रखते हैं, इनको जरूर याद करना। अगर आप इतना कर रहे हो कि चलो कोई बात नहीं, हम तो न्यूमेरिकल वैल्यू याद कर देते हैं, तो न्यूमेरिकल वैल्यू याद करने से बेटर आप पहले न्यूमेरिकल, इसका जो न्यूमेरिकल का यूनिट है SI वो याद कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष में दूरी कितनी होती है, तो यहाँ पे प्रकाश वर्ष में दूरी दे रखी है ये वाली 9.461 इंटू 10⁻12। अब आप ये कहोगे कि सर आपने तो थोड़ी देर पहले 10⁻15 बताया था, यहाँ पे तो 12 आ गया। तो भाई मैंने वो बताया था मीटर के अंदर, और ये है किलोमीटर में। ठीक है, तो ध्यान रखना, क्योंकि एक किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो वो पावर 3 कम होगी, यहाँ पे किलोमीटर बना दिए। ओके, नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। तो ये क्वेश्चन तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बेसिक है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे थॉमसन ने। कब की, 1897 में। कब की, 1897 में। अच्छा, नेक्स्ट है 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम बराबर होता है, 1 किलोग्राम को किसके बराबर लिख सकते हैं भैया आप, 1 किलोग्राम जो है वो 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। किलोग्राम हमारा क्या है,
द्रव्यमान यानी कि मास, आपका जो वजन है वो क्या है, द्रव्यमान है। न्यूटन में क्या मापा जाता है, बल मापा जाता है। जिस बल से पृथ्वी किसी चीज़ को अपनी ओर खींचती है उसको अपन किस में लेंगे, उस बल का ऐसा यूनिट क्या होगा, न्यूटन, 9.8 न्यूटन। नेक्स्ट आए न्यूट्रॉन की खोज किसने की, तो ये की जेम्स चैडविक ने। उसके बाद आ गया चाल क्या है, चाल एक अदिश राशि है, एफ इसका आंसर आ जाएगा। अदिश का मतलब हो गया स्केलर क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी या ऐसी राशियां जिसके अंदर सिर्फ दूरी दी जाती है, दिशा नहीं बताई जाती, उसको हम क्या बोलते हैं, अदिश बोलते हैं। लास्ट आ गया एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, तो एवोगैड्रो नंबर आपका क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है अभी, 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है एवोगैड्रो नंबर। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।